टू माय लेक्चर 4। हम बात करेंगे लेक्चर 4 में कि डेंसिटी क्या होती है सीमेंट की, उसके बारे में। अगर अभी तक आपने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है या मिस कर दिया है, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि सीमेंट और उसकी हिस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और रीज़न भी बताया था हमने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 3 में कि क्यों आखिर 50 केजी का ही सीमेंट बैग होता है। अगर आपने अभी तक नहीं सोच पाया तो प्लीज़ जाके देखिए उस लेक्चर को। फिर हम आज बात करेंगे कि डेंसिटी उसी सीमेंट बैग की क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की आधार पे डेंसिटी क्या होती है सीमेंट की, इन दोनों आधारों पे हम बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है? घनत्व, यानी कितना कोई चीज़ घना है, यानी उस वो वॉल्यूम के मुकाबले में कितना उसमें मास है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, यानी इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम या वेट अपॉन वॉल्यूम, कुछ भी बोल सकते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम। इसकी जो यूनिट निकल के आती है वो केजी पर मीटर क्यूब निकल के आती है। ठीक, अब हम समझेंगे इस चीज़ को कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसकी डिनोशन की हम बात कर ले तो ये डिनोट किया जाता है रो से। रो कुछ ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम सीमेंट के बारे में बात करें कि उसी की डेंसिटी देख रहे हैं, तो सीमेंट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सीमेंट का जो वेट होता है अभी हमारे यहाँ वो 50 केजी के बैग में आता है। उसका रीज़न हम बात कर चुके हैं लेक्चर 3 में, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार लेक्चर 3 आप देख लीजिए। वॉल्यूम को भी समझेंगे तो वॉल्यूम कुछ होता है 0.0347 एम क्यूब में, मीटर क्यूब में। ठीक है, इसको अगर हमें लीटर में चेंज करना होगा तो इसी को हमें 1000 से इंटू करना पड़ जाएगा। क्यों 1000 से इंटू करना पड़ जाएगा? क्योंकि जो डेंसिटी निकल के आती है किसकी, पानी की, वो 1000 है एक एम क्यूब में, तो हम वहाँ से निकालेंगे क्या, 34.7 लीटर। ठीक, ये भी समझ गए हैं हम, एम क्यूब के भी भाषा में समझ गए। तो हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ सीमेंट 50 केजी बैग का। तो क्या होता है फॉर्मूला, वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी वेट हमारा क्या है 50 केजी, वॉल्यूम क्या है 0.0347 एम क्यूब। ठीक है, यहाँ से हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, यानी कि हमारा जो यूनिट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ से हमें फुलफिल भी हो रहा है। ठीक, चलिए अब कैलकुलेटर उठाइए और इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 1440 के अराउंड इसकी डेंसिटी इस सीमेंट की, जो 50 केजी के बैग में है। तो हमें क्या मिल गया, सीमेंट की डेंसिटी, वो मिल गई हमें सीमेंट की डेंसिटी 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, अब इस बात को जहन में रखिएगा, अपने इसके बारे में आगे फिर से बात करेंगे। एक चीज़ और हम समझेंगे कि जो उसी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, यानी जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू होता है 3.15। किसका है ये, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी यहाँ सॉलिड कौन सा है, सीमेंट है, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, यहाँ कौन सा है, इसी का लिक्विड, यानी पानी को हम मान के चल रहे, क्योंकि उसमें सीमेंट में हम पानी को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें डेंसिटी ऑफ सीमेंट इसके आधार पे निकालेंगे। यहाँ से हमें क्या पता है कि जी की वैल्यू होती है 3.15, तो यहाँ हम रखें 3.15 अपॉन डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या है हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है 1000। ठीक, तो हमें ये निकल के आएगा डेंसिटी ऑफ सीमेंट। अब थोड़ा सा मैथ लगाइए, जो भाग में होता है इधर जाता है तो गुणा हो जाता है, तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा 3.15 इंटू 1000। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 3150 केजी पर मीटर क्यूब। देखा आपने, क्या देखा, देखा हमने ये कि जो डेंसिटी इसी सीमेंट बैग की
वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से है 3150। अब इन दोनों बातों को रिलेट करेंगे कि ये 3150 क्यों आया, वो 1440 क्यों आ गया, इसके बारे में हम समझेंगे। उससे पहले आप इन चीज़ों को देख लें, समझ लें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये डिफरेंस आया क्या, यानी सीमेंट बैग की जो डेंसिटी आई वो कितनी आई, 1440 आई, जबकि हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी से देखा वो कितनी आई, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली 3150। ये डिफरेंस दोनों में आया क्यों? तो एक एसएससी का क्वेश्चन भी है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैं मेंशन कर दूंगा, मुझे डेट नहीं याद है। उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एयर वॉइड्स लगभग कितने होते हैं सीमेंट्स बैग में, यानी सीमेंट्स में। तो उसका सीधा सीधा आंसर था 40%। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये भी अराउंड 40 टू 45 का डिफरेंस है, ठीक है, परसेंटेज वाइज। खैर, हम बात करेंगे कि ये ऐसा डिफरेंस है क्यों। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यानी जी से जो निकल के आया वो 3150, वो एक तरीके से अगर आपने ट्रू के बारे में जाना है, यानी कि एकदम आइडियल केस, ट्रू या आइडियल स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक, ये एकदम ट्रू और ऐसे मीन्स जो भी आइडियलिस्टिक कंडीशन हो सकती है वो सारे कंडीशंस हैं, मीन्स ये क्या है, एकदम ट्रू वैल्यू है। जबकि ओरिजिनली एयर बर्ड्स को हम हटा नहीं सकते कम्प्लीटली, इसीलिए हमारे सीमेंट्स बैग्स की जो वैल्यू आई वो निकल के आई 1440 kg पर मीटर क्यूब। वो ऐसा क्यों हुआ अभी 2 मिनट में समझेंगे। ये इसी को हम क्या बोल देते हैं, एपेरेंट बोल देते हैं, एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब फिर से हम समझेंगे कि वो 3150 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला आया क्यों था। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हमने लेक्चर को शुरू करने से ही पहले मैं क्या बोला था कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर हम वेट को और क्लासिफाई करें तो हम इसको कह सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड सीमेंट का प्लस वेट ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सीमेंट का प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर की तो जो वेट होती है वो तो जीरो होती है, वो हम समझ गए, लेकिन एयर का वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ क्या होगा, आइडियलिस्टिक कंडीशन है, आइडियलिस्टिक कंडीशन है, तो यहाँ क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या, वी ए मिनिमम होगा। मीन्स इसी से अगर हम देखें डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, अगर ये मिनिमम होगा तो ये अपने आप ज़्यादा निकल के आएगा, इसीलिए जी के केस में ये निकल के आया 3150। जबकि हम दूसरे केस में देखेंगे, दूसरा केस हमारा क्या था कि वेट अपॉन वॉल्यूम 1440 निकल के आया। इसको हम फिर से क्लासिफाई करें तो हमको समझ में आएगा कि वेट ऑफ सीमेंट सॉलिड, ठीक है, प्लस वेट ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक। यहाँ क्या है, वेट तो जीरो होने ही वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन एयर वॉइड से हम मैक्सिमम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आइडियलिस्टिक कंडीशन नहीं है, ये आइडियलिस्टिक कंडीशन नहीं है, ये मैक्सिमम निकल के आएंगे। तो अगर मैक्सिमम निकल के आएंगे तो फिर से इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये अपने आप कम निकल के आएगा। तो हमारी वैल्यू इसीलिए 50 kg बैग के लिए सिर्फ 1440 ही निकल के आई है। सिर्फ यही रीज़न है कि इन दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है, ट्रू और एब्सोल्यूट को एक तरीके से हम समझ सकते हैं, यानी ट्रू और एपरेंट को एक तरीके से हम समझ सकते हैं, मीन्स वही पूरी कहानी है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों केस में, एक में मिनिमम है, इसमें वी ए मिनिमम है, इसमें वी ए मैक्सिमम। यही दोनों की वजह से क्या हो पाया, ये दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस समझ में आया। आपको फिर भी अभी भी नहीं समझ में आया तो हम फिर से बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, उसके बाद हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम समझेंगे कि 1 m³ में कितने बैग्स होते हैं उसके बारे में। तो हम डेंसिटी से जान ही गए हैं कि डेंसिटी इसकी क्या होती है, 1440 kg पर मीटर क्यूब, यानी
पूरा हमें ये यूनिट ही बता दे रहा है कि 1 m³ में कितने होंगे। 1 m³ में 1440 kg सीमेंट होगा। तो 1440 से समझते हैं, 1440 kg, यानी हम नंबर्स ऑफ बैग पे ध्यान दें। नंबर्स ऑफ बैग हमारा क्या निकल के आएगा, यानी टोटल अपॉन टोटल क्या है हमारा 1440। एक बैग कितने का होता है 50। थोड़ा कैलकुलेटर उठाइए और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि ये 28.8 बैग्स निकल के आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 m³ में कितने बैग्स होंगे 28.8, जिसको हम नियर अबाउट क्या बोल देते हैं कि 29 बैग्स हैं। आ रही बात समझ में। यानी 1 m³ में कितने हमारे टोटल बैग 29। चलिए ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यही हमारा लेक्चर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिंकर्स एंड बोगीज कंपाउंड के बारे में। क्या होता है ये, इसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। जो भी बोगीज कंपाउंड बनते हैं हमारे, वो चारों बोगीज कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।